Good morning, class 11, chapter 6, partnership organization. Today's topic is types of partners. पार्टनरशिप चैप्टर हम कर रहे थे। हम जानेंगे कि पार्टनर जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं। जनरली पार्टनर जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। पहले तो वो पार्टनर्स हैं जो फर्म से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, ठीक है। डायरेक्टली रिलेटेड मतलब वो फर्म में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा वो सारा उठाएंगे। तो ऐसे पार्टनर को हम क्या कहेंगे, फुल फ्लैश्ड पार्टनर। और दूसरे पार्टनर क्या कौन से होंगे, जो फर्म से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मतलब वो कौन से होंगे कि इनका फर्म में पूरा यानी कि फुल इंटरेस्ट नहीं होगा फर्म के बिजनेस में। ये सिर्फ फर्म से एक स्पेशल मोटिव के लिए जुड़े हुए हैं। और ऐसे पार्टनर को हम क्या कहेंगे, और इनका मेन बात क्या है कि ये जो क्या है फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस में ना तो कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और ना ही ये फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा लेते हैं। ऐसे पार्टनर्स को हम क्या कहेंगे, नॉट फुल फ्लैश्ड पार्टनर्स। अब यहाँ पर 2 कैटेगरीज हैं, फुल फ्लैश्ड और नॉट फुल फ्लैश्ड। अब फुल फ्लैश्ड में कौन कौन से पार्टनर्स आएंगे वो हम जानेंगे। ऐसे पार्टनर को हम क्या कह सकते हैं। फर्स्ट कौन से हैं, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव एक्टिव पार्टनर कौन होगा, जो फर्म के जो भी काम है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें वो अपना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, कि उसके फर्म के हर एक काम में वो काम को कर रहा है। दूसरा क्या है, जो फर्म में उसने क्या पैसा इन्वेस्ट किया है और जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो भी उठा रहा है, और इसकी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड मतलब वही कि अगर लॉसेस ज़्यादा हैं तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करके वो लॉस को उठाएगा। ऐसे पार्टनर जो क्या है फर्म में एजेंट के रूप में होते हैं, ठीक है। एजेंट के मतलब कि जो भी डील्स हैं, जो भी वर्क है फर्म का, वो उन सब के लिए एज ए एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसे पार्टनर को हम जर्नल पार्टनर के नाम से जानेंगे। सेकंड चलें, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स। स्लीपिंग ये नहीं है कि वो सो रहा है। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स कौन से होंगे, जो फर्म में एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका नहीं होगा, पर ये फर्म में पैसा भी लगाएंगे, प्रॉफिट भी लेंगे, लॉस भी उठाएंगे, और इनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। बाकी तो सारे फीचर एक्टिव पार्टनर के हैं, बट एक फीचर को छोड़ करके, कौन सा, कि वो फर्म के काम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। थर्ड चलेंगे, सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट इसके नाम से क्लियर है। एक पार्टनर सीक्रेट के नाम से जाना जाएगा, कौन सा, जो फर्म मतलब जिसका जो जनरल पब्लिक है, जो जनता है, उसको उसके बारे में नहीं पता। सिर्फ जो पार्टनर्स हैं उन्हीं को पता है ये हमारा पार्टनर है, बाकी थर्ड पर्सन को उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। अब इसके फीचर क्या होंगे, जो सभी पार्टनर्स के थे जैसे आपने किए थे, पैसा भी लगाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी उठाएगा, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी, मैनेजमेंट भी वो देखेगा, ठीक है। बस इसमें फ़र्क क्या है कि जनता को नहीं पता ये फर्म का पार्टनर है। दूसरा टाइप कौन सा है, नॉट फुल फ्लेज पार्टनर। नॉट फुल फ्लेज पार्टनर कौन से होंगे, फर्स्ट क्या है, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल नाम मात्र, सिर्फ नाम के लिए। ये वो पार्टनर हैं जो ना तो फर्म में पैसा लगाएंगे, ना प्रॉफिट लेंगे, और ना ही लॉस उठाएंगे, ठीक है। इनका फर्म के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी रोल नहीं होगा, पर फिर भी पार्टनर है। ऐसे पार्टनर को हम क्या कहेंगे, नॉमिनल पार्टनर। अब ऐसे पर्सन को फर्म ने पार्टनर क्यों बनाया है, कई ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी पर्सनल गुडविल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो ऐसे में जो
अदर पार्टनर्स हैं, उन्होंने उसकी गुडविल का बेनिफिट उठाने के लिए सिर्फ उसको एक पार्टनर करार कर दिया है कि आप हमारे पार्टनर हैं, बाकी उसका फर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस टाइप के पार्टनर को हम क्या कहेंगे? नॉमिनल पार्टनर। सेकंड चलेंगे, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एक पर्सन जो फर्म में उसकी पार्टनरशिप नहीं है, पर अपने वर्ड से और अपनी बातों से वो दूसरों के सामने ऐसा जाहिर करता है कि वो फर्म का पार्टनर है, यानी कि वो प्रदर्शित कर रहा है, होल्डिंग आउट, प्रदर्शन करना कि वो फर्म का पार्टनर है, बट एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है। और उस बेस पे वो कई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लेता है, कई तरह के, मान लो कोई लोन ले लिया। अब उन सभी डील्स के लिए, या कोई लोन लिया है तो उन सभी जो डीलिंग है उसके, उसने जो की है वो उसके लिए लाइबल होगा। ठीक है, तो ऐसा पार्टनर क्या कहलाएगा? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। थर्ड चलेंगे, लिमिटेड पार्टनर। एक पर्सन जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो, कहाँ तक? जहाँ तक उसने पैसा लगाया है। मान लो आपने 5 लाख या 10 लाख देके किसी पार्टनरशिप में अपनी पार्टनरशिप की है और आप एक लिमिटेड पार्टनर हो, तो लिमिटेड मतलब ये होगा कि अगर फर्म में लॉस हो जाता है तो सिर्फ आप 10 लाख रुपए तक के लिए ही लाइबल हो, आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी उसमें नहीं देनी पड़ेगी, आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी। तो ऐसे पार्टनर को हम क्या कहेंगे? लिमिटेड पार्टनर। अब जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें कम से कम एक ऐसा पार्टनर ज़रूर होना चाहिए जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो। मतलब पार्टनरशिप लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है, बट अगर लिमिटेड है ना, बाकी चाहे सारे पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड हो, बट एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो। फोर चलेंगे, माइनर पार्टनर। माइनर कौन होता है? जिसकी एज 18 ईयर से कम हो, और माइनर जो पर्सन होता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती। तो लॉ ने क्या कहा है कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता फर्म का, पर एक सेक्शन 30 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932। उसमें सेक्शन 30 है। सेक्शन 30 में क्या कहा है कि अगर सभी पार्टनर्स एग्री हों, ठीक है, राजी हों, तो माइनर को फर्म का पार्टनर बना सकते हैं, पर सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, लॉसेस के लिए नहीं। और दूसरा क्या कहा कि उसकी लाइबिलिटी जो है वो भी लिमिटेड हो गई। फिफ्थ चलेंगे, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। ये जो पार्टनर हैं इसको आप माइनर पार्टनर नहीं कह सकते। क्यों? माइनर को भी तो हमने प्रॉफिट के लिए बनाया है, बट इनको हम माइनर नहीं कहेंगे। ये वो पार्टनर्स होंगे इनका शेयर जो क्या है सिर्फ प्रॉफिट्स में होगा, पर इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, जैसे कि दूसरे पार्टनर्स की होती है। ठीक है, तो ऐसे पार्टनर को कोई राइट नहीं होगा कि वो फर्म के एडमिनिस्ट्रेशन में, फर्म की मैनेजमेंट में कोई भी अपना हिस्सा ले। सिर्फ इसको जो मान लो जितने प्रॉफिट हुए हैं वो उनको उठाएगा सिर्फ। तो ये थे टाइप्स ऑफ पार्टनर। सो यू हैव टू रिवाइज ऑल ऑफ देम एंड ऑल्सो नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।